Welcome. So today we will talk about soiling losses for both PV Sol Premium and PV Cyst. तो अब आपकी सोइलिंग लॉसेस क्या होते हैं कि आपका जो पैनल होता है, जो पीवी मॉड्यूल है, उसकी सरफेस पे लेयर्स ऑफ डस्ट आ जाती है। तो अब ये जो सोइलिंग लॉसेस है, ये सॉइल की जो लेयर बाय लेयर डस्ट आती है, इसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस होती है, एक तो वो डिग्रेड करती है, और जो ऑन एवरेज जो यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें भी ये अपना जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो छोड़ती है। तो जिस लिहाज से अब सोलिंग लॉसेस डिपेंड करते हैं कि आप कौन से रीजन में है। अगर तो आपका सोलर पावर प्लांट अर्बन एरियाज में है तो सोलिंग लॉसेस हम उस तरीके से सिमुलेट करेंगे। अगर आपका जो पावर प्लांट है वो इंस्टॉल्ड है रूरल एरियाज में, जहाँ एग्रीकल्चर सीजनल एक्टिविटीज होती हैं, तो उसमें सोलिंग लॉसेस और होंगे। अगर आपका सोलर पावर प्लांट किसी ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज में है जहां मेटेलिक के भी कुछ पार्टिकल्स जो है वो उनकी भी लेयर्स आती है, तो ये भी एक जो है वो आपके पावर में डिग्रेडेशन आती है। तो अब सोलिंग लॉसेस को हम पीवी सिस्ट और पीवी सोल में किस वे से मॉडल करते हैं सिमुलेट करने के लिए, और फिर जो हमारे यूनिट्स ग्रिड में एक्सपोर्ट होते हैं उसमें इसको कैसे अकाउंट करता है, उस चीज़ को आज देखते हैं। पहले एक वीडियो देखते हैं। अब ये देखें, अभी आपके सामने जो देख रहे हैं ये सोलर पावर प्लांट है और रूफ पे लगा हुआ है। तो इसमें आप देखते हैं कि जो सोइलिंग लॉसेस है उसकी पूरी लेयर ऑफ डस्ट किस हिसाब से उस पैनल की प्रोडक्शन पे अपना इम्पैक्ट छोड़ रही है। तो अब पीवी सिस्ट की बात आए तो पीवी सिस्ट में जब हम डिटेल लॉसेस पे जाते हैं, डिटेल लॉसेस में हम ये सोइलिंग लॉस है। तो सोइलिंग लॉस हम एनुअली भी बता सकते हैं कि एनुअली कितने परसेंट सोइलिंग लॉसेस हैं जब हम इसको सिमुलेट कर रहे होते हैं, या फिर हम मंथली वैल्यूज पे, लाइक मेरा जो सोलर पावर प्लांट है वो किसी ऐसे रूरल एरियाज में है जहाँ सीजनल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी होती है। तो मुझे पता है कि उन खास लेट्स सपोज मार्च अप्रैल में कोई सीजनल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, तो वहाँ पे जो डस्ट लेयर्स ऑफ डस्ट है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ मंथली वैल्यूज में, या फिर हम जो सा वो मंथली वैल्यूज की बजाय हम सेट कर सकते हैं, लेट्स सपोज 2.5% है। ये मेरा ईयरली लॉस फैक्टर है। ये मेरा मंथली वैल्यूज पे अब नहीं होगा, बल्कि ईयरली। अब डिफॉल्ट जो पीवी सिस्ट के पास आ रहा है वो 3% है, कि आप 3% कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे क्लीन एनवायरनमेंट में हूँ जो रिलेटिवली कंप्लीट है, यानी कि रिलेटिवली क्लीन है, तो उसमें 2 to 2.5% तक मैं अपने सोइलिंग लॉसेस एडजस्ट करूंगा पीवी सिस्ट को सिमुलेट करने के लिए। लेकिन अब हम आते हैं पीवी सोल प्रीमियम में। पीवी सोल प्रीमियम में आपके पास ये देखें, जो ये आता है यूजर इंटरफेस सिस्टम टाइप क्लाइमेट एंड ग्रिड, इस पे आप सिमुलेशन पैरामीटर्स पे क्लिक करेंगे। सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन सिमुलेशन पैरामीटर्स, on scroll down you will see the output losses due to swelling of the PV modules। तो जो हमें आउटपुट में जो कमी आ रही है, यानी कि ऑब्वियसली हम यूनिट्स को देख रहे हैं, तो उसमें जो डिग्रेडेशन आ रही है सोइलिंग लॉसेस की वजह से, तो आप उसको सेम इसी तरीके से आप मंथली भी उसको डिफाइन कर सकते हैं और एनुअली भी डिफाइन, यानी कि मंथली भी डिफाइन कर सकते हैं, एनुअली भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इस पे चेक मार्क करते हैं तो आप जो सा वो मंथली जो भी आपकी सीजनल, मतलब डिपेंड करता है कौन से रीजन में। मैं आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि अगर तो सीजनल एक्टिविटीज है तो फिर आप मंथली वैल्यूज पे सोनिंग लॉसेस को डिफाइन करेंगे सिमुलेट करने के लिए, और देखेंगे कि मेरा कितना इम्पैक्ट आता है। और आप एनुअली भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पीवी सोल प्रीमियम और पीवी सिस्ट में सोलिंग लॉसेस को डिफाइन करने का तरीका था कि आप किस टैब में जाके सोइलिंग लॉसेस को मॉडल कर सकते हैं, ताकि हमारी जो यूनिट्स आ रहे हैं जो कि एनर्जी इंजेक्टेड इनटू ग्रिड्स, जो यूनिट्स ग्रिड को एक्सपोर्ट होंगे, उससे पहले सोइलिंग लॉसेस कितने परसेंट आती है। बेसिकली जो लॉस डायग्राम पीवी सिस्ट में भी शो होती है, पीवी सोल प्रीमियम में भी शो होती है, उसमें फिर लिखा होता है कि आपके जितने यूनिट्स आ रहे हैं अब सोइलिंग लॉसेस का इतना इम्पैक्ट है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो रेस्ट ऑफ द लॉसेस के बारे में होगा,
ये जो ईयरली लॉस फैक्टर था, ये स्पेसिफिकली सॉलिंग लॉस के बारे में था। अब जो एसीडीसी लॉसेस, थर्मल पैरामीटर्स, ये हम सारे पीवीसिस्ट और पीवी सोल प्रीमियम को साथ लेके चलेंगे और देखेंगे कि पीवी सोल प्रीमियम में हम इन पैरामीटर्स को कैसे मॉडल करते हैं, और जो पीवीसिस्ट में उसको, उसमें इन पैरामीटर्स को कैसे मॉडल करते हैं। तो सोइलिंग लॉसेस तो अब आपको क्लियर है कि आप इनको एनुअली भी कर सकते हैं। ईयरली लॉस, जो एनुअल लॉस फैक्टर है, आप एनुअली भी डिफाइन कर सकते हैं, या मंथली वैल्यूज, अगर कोई सीजनल एक्टिविटीज हैं तो आप मंथली पे भी जाके बता सकते हैं सिमुलेटर को कि इस पॉइंट पे जो सोलिंग लॉसेस है उसकी रेशियो रिलेटिव टू अदर मंथ्स ज्यादा है। तो लेकिन हम जब भी रिपोर्ट को सिमुलेट करते हैं, हम उसको एनुअली ही ट्रीट करते हैं, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड कि हम किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हो, तब हमें मेंशन करना पड़ता है कि इस मंथ में सॉइलिंग का इम्पैक्ट ज़्यादा है रिलेटिव टू अदर मंथ्स। So it's all about soiling losses for PV Sol Premium and PV Cyst. For study for the remaining losses for both PV Sol and PV Cyst, uh, stay with my channel and subscribe also. Thank you. Allah.